हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशिकांत सर वेलकमिंग यू अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में जो यूनिट टेस्ट अभी हुई, जिसका पेपर आपको घर से लिखने को कहा गया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कि अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो ये डाउट आप इससे क्लैरिफाई कर सको। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ अगर डाउट रह गए हो तो वो क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा मैं इसको झूम आउट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखे, हालांकि दिख तो रहा होगा, है ना। वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, HD क्वालिटी में अपलोड करूँगा। हाँ, ठीक है। सो सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर द एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। इनकम अगर ज़्यादा है तो उसे कहते हैं प्रॉफिट, अगर लॉस ज़्यादा है तो उसे कहते हैं लॉस। मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है तो उसे कहते हैं लॉस। विच ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज द रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। देखो, डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन ना उधार ट्रांजेक्शन होता है। उधार मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो गुड्स परचेस ऑफ 8000, ये तो कैश है। गुड्स परचेस फ्रॉम बी, या बी से खरीदा, मतलब ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। गुड्स ऑफ 8000 परचेज थ्रू चेक। चेक से हमने परचेज किया, नहीं वो सब, सॉरी आंसर आ गया ना बी, अब आगे रीड करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी कब इंप्लीमेंट किया गया था? तो जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड इन 2017। विच टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर द सप्लाई ऑफ आउटसाइड स्टेट। देखो, स्टेट के आउटसाइड अगर आप या यूनियन टेरिटरी के आउटसाइड आप गुड सप्लाई करते हो तो वहां लगता है IGST। क्या लगता है? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखो, एक तो मैं ओरली भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और दूसरा रिटन फॉर्म में भी आपको बता दूंगा। व्हाट इज बैड डेब्ट फॉर बिजनेस। तो देखो, बैड डेब्ट मतलब जो पैसा बिजनेस रिकवर नहीं कर पाती उसे कहते हैं बैड डेब्ट। द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेब्ट। व्हाट इज कैश ट्रांजेक्शन। तो व्हेन द कैश इज पेड इमीडिएटली वाया चेक और वाया कैश, वाया बैंक और वाया कैश, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। विच GST इज एप्लीकेबल फॉर द इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर, इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर दो टाइप के GST लगते हैं, एक है SGST ऑब्लिक UTGST GST, और एक लगता है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन। एंड नंबर 9, एन अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर द पर्सनल एक्सपेंस। तो पर्सनल एक्सपेंस है तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, है ना। बहुत चिल्ला के समझाया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में, ड्रॉइंग्स और कैपिटल। ठीक है, तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्लियर है? अब इसके रिटन फॉर्म में आंसर देख लीजिए। सो ये रहा 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम का यूनिट टेस्ट का सॉल्यूशन है। आपका अगर बाकी है तो पॉज करके लिखते रहना। पहले का आंसर है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, दूसरे का आंसर है प्रॉफिट, तीसरे का आंसर है गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बी, फोर्थ का आंसर है 2017 एंड फिफ्थ का आंसर है IGST। ओके, सो ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, बट फिर भी आई एम डूइंग द फॉर्मेलिटी। सेक्शन बी, ये मेरी हैंड राइटिंग है, वैसे बेकार है, सो चला लो। ओके, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड और रिकवरेबल फ्रॉम डेटर इज कॉल्ड बैड डेब्ट। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया था। व्हेन ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड इन एक्सचेंज ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन के बारे में पता चल गया। कौन से टैक्सेस लगते हैं? तो SGST ऑब्लिक UTGST एंड CGST। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज इज डेबिटेड टू द ड्राइंग्स अकाउंट, है ना, इज डेबिटेड टू द ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, क्लियर है? नंबर 10, चलो सेक्शन सी में आ जाते हैं। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन सी, ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, कैपिटल, स्टॉक और वाउचर, ये तीन एक्सप्लेन करना है। तो चलें, कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल क्या होता है? बोलो बोलो, कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल मतलब कैश, गुड्स, एसेट एटसेट्रा ब्रॉट बाय ओनर फॉर बिजनेस टू कमेंस द बिजनेस और व्हेन रिक्वायर्ड इट्स कॉल्ड कैपिटल। मतलब जब भी वो घर से कैश, गुड्स, एसेट लेकर के आता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। स्टॉक क्या होता है? तो जो गुड्स बिना बिका गोडाउन में पड़ा है, गुड्स लाइंग इन द गोडाउन, गुड्स लाइंग इन द गोडाउन, ठीक है, अनसोल्ड, इट्स कॉल्ड स्टॉक। वाउचर क्या है? अ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग टू अ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं वाउचर। ओके, इसके बाद क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है हमें? डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एंड क्लैरिफाई द रीजन।
ओके मैंने सिर्फ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लिखा है, रीजन तो बताया नहीं है, तो रीजन मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप समझ लेना। एसेट सोल्ड टू मीरा, देखो मीरा को आपने सेल किया, पैसा मिला या नहीं मिला और क्रेडिट बाद में देगी, तो ट्रांजैक्शन हुआ, तो दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहां लिख सकते हैं हम ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट, रीजन क्या आएगा, ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट। नाउ 8000 पेड फॉर वेजेस, वेजेस पे किया, आपका पैसा गया है ना, आपने सर्विस ली है ना, मजदूर की सर्विस ली, तो ये भी है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, रीजन ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विस। थर्ड, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई अ गुड्स, ऑर्डर मिला, सप्लाई नहीं किया, ऑर्डर मिला है, ना पैसा मिला ना कुछ, ठीक है, पैसा मिलता तो भी एडवांस कंसिडर करते, ऑर्डर मिला, तो ऑर्डर जो है वो है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, रीजन ऑर्डर रिसीव्ड, नो ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको इनकम्प्लीट लिखा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, रीज़न नहीं लिखा है, लेकिन रीज़न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला चलते हैं हम सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी क्या कहना चाहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट एंड गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैसा अकाउंट है, बताओ कैसा अकाउंट है ये, तो ये है पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट आप बैंक के प्रति है ना, टूवर्ड द बैंक देयर इज अ लायबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पर्सनल अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा है एक्सपेंस, प्रीमियम पे करना है ना एक्सपेंस है। ओके, तो ये रीजन भी हो गया और अकाउंट भी हो गया। ठीक है, स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट, तो स्टेशनरी का स्टॉक है हमारा, वो रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट है ना, स्टॉक पड़ा है वो एसेट है, तो वो हुआ रियल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, इनकम मिला, इनकम जो है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, बिकॉज इनकम रिसीव्ड। शेयर ऑफ टाटा कंपनी, शेयर ऑफ टाटा कंपनी इज अ रियल अकाउंट बिकॉज टाटा कंपनी के शेयर हमारे असेट हैं। परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट बिकॉज इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स के ट्रांजेक्शन होते हैं उसे रियल अकाउंट कहते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी नाम है, तो ये हुआ पर्सनल अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये हुआ हमारा लॉस, और लॉस होता है नॉमिनल अकाउंट। देख लीजिए मैंने किस तरह आंसर लिखा है, आप भी इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट तो पर्सनल अकाउंट, इसका रीजन। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट, रीजन मैंने बता दिया। स्टेशनरी स्टॉक रियल अकाउंट, रीजन बता दिया गया। इस तरह से मैंने सब कुछ बता ही दिया है। अब फाइनली आता है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको लिखना है जर्नल एंट्री। मैं फटाफट जर्नल एंट्री बोलता जाऊंगा और लास्ट में आपको शो कर दूंगा। इंट्रोड्यूस 10,000 एज कैश एंड कमेंस द बिजनेस, 10,000 आपने इंट्रोड्यूस किया तो उसे कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सेकंड, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन कैश, तो परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे ये जनरल एंट्री का तो चैप्टर ही चल रहा है हमारा, इसमें तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, इसमें डाउट आएगा ना तो मैं पकड़ के मारूंगा एक एक को, है ना। ये क्या हो क्या रहा है यार, क्यों लाइनें ऐसी बन रही है। ओके, ये ढीट हो गया है, ओके जाने दीजिए, कुछ नहीं कर सकते भैया। सेकंड कंप्लीटेड, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन, राजन से परचेस किया तो एंट्री क्या होगी भैया, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट, है ना, पैसा दिया है नहीं है। गुड्स ऑफ 2,000 गिवन फॉर डोनेशन, अब डोनेशन किया है तो डोनेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस है डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्योंकि गुड्स गोज आउट। देन शिवानी हैज डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3,000, तो शिवानी ने हमें गुड्स भेज दिया मतलब परचेस हुआ, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट। एंड पेड ₹2,500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस। देखो लाइफ ना बेटा जी पर्सनल होती है और एनीथिंग पर्सनल इज कॉल्ड ड्राइंग, है ना, घर पे ले जाओगे ना कुछ भी अकाउंट में उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। सो लाइफ इज अ पर्सनल, तो पेड 2,500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस, इट्स ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज देख लीजिए इसकी जर्नल एंट्री मैंने लिखी हुई है, आप वेरीफाई कर सकते हो एक एक जर्नल एंट्री, पॉज करके देखिए या फिर आपके पास पेपर तो है ही, जर्नल एंट्रीज देख सकते हो, नहीं लिखा हो ना तो लिख लो यार यहाँ से, है ना, डाउट है तो लिख लो। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है, सी यू, बाय बाय, हैप्पी डे।